नमस्कार मित्रों, मैं रीना त्रिपाठी आप सभी को गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और इन शब्दों के साथ, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर, है नमन उनको कि जो यशकाय को अमृतत्व देकर इस धरा में शौर्य की जीवित कहानी कह गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े और आसमानी हो गए। मैं किस शब्दों के साथ देश की महान विभूतियों को नमन। हम सब देशवासी आप सबके कृतज्ञ हैं कि आपकी दूरदर्शिता, मार्गदर्शन और हठ धर्मिता कहें या दृढ़ संकल्प की नीति थी जिससे देश आज़ाद हुआ। आज देश ही नहीं, पूरी दुनिया महात्मा गांधी जी के प्रति कृतज्ञ है। गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का जो पाठ आज के विश्व को पढ़ाया, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक अनोखा प्रयोग था। जहाँ शांति थी, जहाँ स्थिरता थी, जहाँ हत्या नहीं थी, जहाँ खून नहीं था, जहाँ देश की उन्नति की ही मंशा थी, उन उद्देश्यों के साथ हमें आज़ादी मिली। उन आदर्शों पर आज भी विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ में लोग थीसिस करते हैं। अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो पूरा विश्व आज फिर एक बार अहिंसा की आवश्यकता को महसूस कर रहा है। हम सब ने देखा कि गांधी जी ने किस प्रकार अंग्रेजी हुकूमत से हमें आज़ाद कराया, किस प्रकार उन्होंने अपने तरीक़ों से, अहिंसात्मक नीतियों से अंग्रेज़ों को इस देश से खदेड़ दिया। आज वह इंग्लैंड भी गांधी जी के आदर्शों और बुद्धिमत्ता की कदर करता है और उन्हें अपनी संसद में नेल्सन मंडेला, सर विंस्टन चर्चिल की तरह ही प्रतिमा के रूप में ब्रिटिश संसद के सामने स्थापित करता है। निश्चित रूप से ये उनके विचारों की ताकत थी, उनके आदर्शों की ताकत थी कि हमारा वह दुश्मन जिससे हम बहुत वर्षों तक लड़े, हमने गुलामी सही, उनके अत्याचार सहे, वो भी आज गांधी जी को इतना सम्मान देते हैं। आज बहुत सारे व्हाट्सएप वीडियो, बहुत सारी अजीब सी चीज़ें फैल रही हैं जो कहीं ना कहीं गांधी जी के खिलाफ या उनकी छवि को धूमिल करने के लिए प्रयोग में आती हैं। यह देखकर बहुत दुख होता है कि क्यों नहीं हम, या क्यों उस तरह के जो सेल्स हैं जो गलत तरीके के मैसेज भेजते हैं, उनको अवॉइड किया जाए और हम पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा गांधी जी को जानने के लिए उनकी किताबों को पढ़ें जो उन्होंने खुद लिखा है, खुद लिखी हैं। निश्चित रूप से आपने हिंद स्वराज देखी होगी, दक्षिण अफ्रीका में उनकी यात्रा हो, या मेरे सपनों का भारत, सत्य के साथ मेरा प्रयोग हो, या ग्राम स्वराज की स्थापना को लेकर के लिखे गए उनके लेख, और भी विभिन्न प्रकार के लेखों का संग्रह है जो कि गांधी एंथोलॉजी में कई पार्ट्स में आपको मिल जाएंगे। और इसी तरह पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर जी की किताब है जो दक्षिण अफ्रीका में उनकी यात्रा को दर्शाता है। आइए मिलकर के तथ्यों को पढ़ें और बहुत से क्रांतिकारियों द्वारा गांधी जी के समय के उनके जो संस्मरण हैं उनको पढ़ें, तब एक राय बनाएं। और निश्चित रूप से राय बनाने वाले हम और आप होते कोई नहीं हैं। पूरा देश, पूरी दुनिया जिस अहिंसा के सिद्धांत को मान रही है, उसे बहुत ही स्थिरता से, बहुत ही बेबाकी से गांधी जी ने स्वयं सत्य के प्रयोग में अपनी जीवनी को लिखा है। आज के नेताओं में शायद गांधी जी की अगर हम 154वीं जयंती मना रहे हैं तो आज तक कोई ऐसा नेता नहीं हुआ जो देश की सत्ता में हो और जिसने बेबाकी से अपने जीवन में आने वाले उतार चढ़ावों को, अपने पर्सनल लाइफ को अपने ही कलम से खोलकर लिख दिया हो। ये सत्यता, ये सत्य के साथ उनके प्रयोग हम सबको जीवन में ये शिक्षा देते हैं कि किस प्रकार आज सत्य को समझने की आवश्यकता है। आज हमें अपने चरित्र का विश्लेषण करने की आवश्यकता है। आज हमारा युवा, अभी लखनऊ की एक खबर थी आज के पेपर में, समिट बिल्डिंग में बहुत सारी महिलाओं ने, युवतियों ने और युवकों ने नशे के लिए लड़ाई की, बहुत सारे लोगों का सर फटा। एक महिला जो है शराब की मांग कर रही थी जिसे नहीं दिया गया और उसने हंगामा किया। सोचिए, लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है और यहाँ अगर
इस तरह की कोई बिल्डिंग है, इस तरह का कोई स्थल है जहां खुलेआम शराब का व्यापार हो रहा है, खुलेआम अर्ध नग्न अवस्था में हमारे युवक और युवती पाए जाते हैं, तो क्यों नहीं सरकार ऐसी बिल्डिंग्स में रोक लगाती है? क्या व्यापार की आड़ में हम इतने अंधे हो गए हैं कि हमें ये नहीं दिखाई दे रहा है कि हमारा युवा कहाँ जा रहा है? निश्चित रूप से राजधानी लखनऊ में समिट बिल्डिंग में खुलेआम रात के अंधेरे में चलने वाला नशे का व्यापार हो, या हमारी युवा पीढ़ी की जो मौज मस्ती के लिए बनाया गया एक अड्डा हो, जिसमें कि पूरा जो कारण है वो नशा ही होता है, ऐसे संस्थाओं पर रोक लगानी चाहिए और हमें अपने बच्चों को नशे से बचाना चाहिए। गांधी जी ताउम्र नशे के लिए लड़ते रहे। उन्होंने बहुत सारे सामाजिक मुद्दों के लिए जो आज शायद आज भी हम उनके लिए लड़ रहे हैं, जैसे कि अस्पृश्यता के लिए उन्होंने बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी। बहुत ही प्यारा शब्द हरिजन गांधी जी के द्वारा दिया गया है, जो हम सब के लिए, या शायद एक मापदंड था कि हम अस्पृश्य लोगों को किसी ऐसे नाम से ना पुकारें जिससे कि खुद हीन भावना से हम ग्रसित हों। तो हरिजन ईश्वर का नाम उन्होंने दिया और वो लड़ाई लड़ी, और आज शायद अस्पृश्यता पूरी तरह, या कुछ जगह भले देखी जाए वरना पूरी तरह खत्म है। आज देश नए नए नशे की गर्त में जा रहा है, उसको हम सबको मिलकर, आपको मिलकर के ख़त्म करना है। इसी तरह पर्यावरण रक्षा हो या स्वदेशी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल हो, इन सब के लिए गांधी जी ने आंदोलन किए, हमें सीख दी कि किस प्रकार हम अपने पर्यावरण की रक्षा कर सकते हैं। खादी के प्रयोग से ज़्यादा जो सिंथेटिक मटेरियल है उसका बहिष्कार कर सकते हैं, पॉलीथीन का बहिष्कार कर सकते हैं। और वाकई रविन्द्रनाथ टैगोर जी को नमन है कि उन्होंने हमें ऐसा महात्मा दिया जिसके सिद्धांत, जिसके विचार आज भी प्रासंगिक हैं। और इसी के साथ सुभाष चंद्र बोस जी को भी नमन है, जिन्होंने उस महात्मा को राष्ट्रपिता बनाया। और हम सब के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के आदर्शों पर हम सब चलें, यही मैं इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहूँगी। और इसके साथ ही लाल बहादुर शास्त्री जी, आप सबको अभी भी बहुत सारे लोग मिलते होंगे जो सोमवार का व्रत रखते हैं, क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री ने जब गेहूं की कमी थी और सिकल सेल्स जो हमारी नई वैरायटी गेहूं की आ रही थी उसका आविष्कार होने के चरण चल रहे थे, तब आपने आह्वान किया कि हम सुअर को देने वाला जो गंदा गेहूं है वो बाहर से आयात करके नहीं खाएंगे, हम अपने देश को आत्मनिर्भर बनाएंगे। और क्यों ना हमारे देशवासी एक वक्त का खाना छोड़ दें। और वो सोमवार का दिन डिसाइड हुआ था, उन्होंने छोड़ा, पूरे देशवासियों ने छोड़ा, और उस पीढ़ी के लोग आज भी सोमवार का व्रत रखते हैं। तो क्यों ना हमारे देश की जो भूखमरी है, गरीबी है, इन सब के लिए आज निश्चित रूप से अनाज की कमी नहीं है। हम गेहूं हो, मोटा अनाज हो, सबके लिए सक्षम हो गए हैं। तो क्यों ना आज भी हम ये संकल्प लें कि हमारे देश के जो गरीब हैं उनको अनाज मिल सके। उसके लिए जो उनको जो फ्री में राशन बांटने की परियोजना है, उससे ज़्यादा अच्छा होगा कि हम उन्हें आत्मनिर्भर बनाएं, हम उन्हें स्वरोजगार दें। हमारे जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उन्हें इस बात को सोचना चाहिए कि मुफ्त में अनाज बांटना किसी भी समस्या का विकल्प नहीं है, टैक्स पेयों के ऊपर ही उसका बोझ आता है। तो क्यों ना आज लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती के उपलक्ष्य में हम सब देशवासियों को एक आग्रह करना चाहिए केंद्र और राज्य सरकारों से कि वो इस तरह के जो गांव के स्तर पर जो गरीब लोगों को मुफ्त अनाज बांट रही हैं, इसको बंद करें और उन्हें स्वरोजगार से जोड़ें। उन्हें गांधी जी के द्वारा जो एक सिद्धांत था कि लाभ जो है निचले स्तर से शुरू हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रदान करें। इसी के साथ आप सबको पर्यावरण सुरक्षा, अहिंसात्मक विरोध, सत्य के साथ जीने की कला और युवाओं को नशे से बचाने का जो संकल्प हमारे महान राष्ट्र निर्माताओं ने लिया था, उन सब को फलीभूत कर सकें, ज़मीन में उतार सकें, ये सोच के साथ, इस दृढ़ संकल्प के साथ बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद।